7 नवंबर 2025 की सुबह अचानक से देश भर के मीडिया संस्थानों में एक खबर फ्लैश हुई कि दिल्ली एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी आ गई है। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां उड़ानों पर, हवाई उड़ानों पर बड़ा असर हुआ है। एयरपोर्ट पर एटीसी में तकनीकी समस्या आई है और ये टेक्निकल खामी आई है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही अफरा-तफरी मची हुई है। तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन पर यात्रा और देश में चल रहे शीतकालीन संसद के दौरान सरकार ने ये माना है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि साइबर स्पूफिंग का मामला था, साइबर हमले का मामला था। ऐसे में क्या संभावना बढ़ जाती है कि इस मामले के तार भी दिल्ली में हुए बम धमाकों से जुड़े हुए हों। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे पूरे मामले पर और समझेंगे कि क्या जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है। सात नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी हुई। कहा गया कि विमानों को सही से सिग्नल नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उन्हें रनवे पर खेत दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा मामला भी हो सकता था, इसमें हादसे भी हो सकते थे, लेकिन पायलट्स ने समझदारी दिखाई जिसके कारण कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। भले ही 200 विमानों की देर हुई और लगभग 80 फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़े थे, लेकिन 7 तारीख के आसपास ही एक दूसरी बड़ी घटना हुई जब देश के सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद से लगभग 3 टन विस्फोटक जमा किए और उसके एक दिन बाद ही 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 15 लोग मारे गए और आपको बता दें कि 2011 के बाद ये दिल्ली में हुआ पहला आतंकवादी हमला था। इस आतंकवादी हमले के बाद लोगों का ध्यान ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरफ गया, क्योंकि पिछली बार जब भारत के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान को अंदर तक मारा और सीज फायर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए थे और कहा था कि अब ये भारत की घोषित पॉलिसी है कि किसी भी आतंकवादी हमले को देश पर हमला माना जाएगा और जो लोग भी उसके पीछे होंगे उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे और उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी छड़ें निकलती हैं। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो 13 नवंबर को भारत की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके कहा कि ये आतंकवादी घटना थी और अब दिल्ली में आई तकनीकी खराबी को भी आतंकवादी घटना से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल कि क्या भारत सिंदूर 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है कि हमें इसके सिग्नल्स नहीं मिल रहे। देश के प्रधानमंत्री ने मंच पर से कहा कि भारत की सेनाओं को खुली छूट है और जिस किसी ने भी दिल्ली में इस धमाके को अंजाम दिया है उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस हमले के पीछे ISI का हाथ है, जिसके बाद देश के रक्षा मंत्री मंच पर से कह चुके हैं कि सिंदूर 1.0 में हमने अंदर तक घुस के मारा था और अब देश के लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को तबाह कर हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया, बहुत बैलेंस तरीके से उत्तर दिया और हमारा जवाब इसका रेटरी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रखा। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी चीज के लिए अपने आप को मैं मानता हूं आंशिक रूप से तैयार रखना। इसके साथ ही मीडिया के कार्यक्रम में बात करते हुए भारत के आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी कहा था कि भारत की सेना लंबे समय के वॉरफेयर के लिए तैयार रहनी चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 सिर्फ एक ट्रेलर था। 2.0 में हम दुश्मन की हालत खराब कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान की सीमाएं हैं, वहां पर नवंबर में ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा था, जिसमें सेना के दोनों हिस्से थल सेना और वायु सेना ने मिलकर के ज्वाइंट अभ्यास किए थे, ज्वाइंट प्रैक्टिसेस की। इसमें तैयारी इसी चीज की गई थी
कि अगर इस क्षेत्र से हमला होता है या अगर इस क्षेत्र से हमला करना होता है तो सेनाओं का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। इसके बाद राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर के पास ऑपरेशन मरुज्वाला चलाई गई, जिसमें भारत की थल सेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ, टैंक्स के साथ, आर्टिलरीज के साथ ये कोशिश की कि सेना का मोबिलाइजेशन इस क्षेत्र से किस तरह से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थल सेना अपनी तैयारी कर रही है, बॉर्डर के इसी एरियाज में वायु सेना भी लगातार एक्टिव है, एयरफोर्स भी लगातार एक्टिव है और यहाँ पर एयर एक्स रोमियो R1, T4A और A3 जैसे वायु अभ्यास लगातार किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हलचल सिर्फ बॉर्डर के उस पार है, बॉर्डर के उस पार भी तमाम हलचलें देखी जा रही हैं। क्योंकि दिल्ली में हुए बम धमाके के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस आसिम मुनीर को सिंदूर 1.0 के बाद फील्ड मार्शल बनाया था, उसे अपने संविधान में 27वां संशोधन ला करके पाकिस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑफिसर CDF बनाने की पेशकश कर। CDF को इतनी ताकतें दी गई थी कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और न्यायाधीश से भी ऊपर है। CDF के पास इतनी ताकत है कि वो ना सिर्फ तीनों सेनाओं को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भी उसके इशारे से चलेंगे। ये ताकतें तो आसिम मुनीर को मिलने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले कुछ दिनों से लगातार साइन करने को टाल रहे हैं, जिसके बाद मीडिया में खबरें चल रही हैं कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री DGISI एक तरफ हो गए हैं और वो आसिम मुनीर को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन सभी खबरों, इन सभी बयानों और सारी हलचल को देखकर तो यही लगता है कि भारत के लोगों को जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।